हेलो गाइस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 2 सुभागी और उसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। कक्षा 8। फर्स्ट क्वेश्चन है मौखिक। सुभागी के भाई का क्या नाम था? रामू। किसे अपना जीवन पहाड़ लगने लगा? रामू को। गांव के मुखिया का क्या नाम था? सज्जन सिंह। किसे खुद को रुपयों का देनदार बताया? सुभागी को। सुभागी के पास किस तरह के पैगाम आने लगे? शादी के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने टिक मार्क लगाएं। गांव के लोग तुलसी महतो पर क्या दबाव डाल रहे थे? रामू को अलग करने का, खेत खरीदने का, घर बनवाने का, या सुभागी की शादी करवाने का? आंसर है सुभागी की शादी करने का। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हुए, यह किसने कहा? तुलसी महतो ने। तुलसी महतो किस रोग से पीड़ित थे? ज्वर यानी बुखार। आगे इसके लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सुभागी पर क्या विपदा आ पड़ी थी? वह विपदा यह थी कि वह छोटी सी उम्र में विधवा हो गई थी। रामू किस तरह का व्यक्ति था? आलसी, कामचोर, निकम्मा। तुलसी महतो ने पंचों से क्या कहा? वह रामू को अलग करना चाहते हैं। सज्जन सिंह ने तुलसी महतो को क्या वचन दिया? उन्होंने कहा कि वह सुभागी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अब हम करेंगे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है सुभागी के प्रति रामू का व्यवहार कैसा था? सुभागी के प्रति रामू का व्यवहार अच्छा नहीं था। वह घर का सारा काम करती थी, बूढ़े माँ बाप की सेवा करती थी, रामू को कुछ भी काम करने के लिए नहीं कहती थी। उसे कामचोर व आवारा रामू को उस पर दया नहीं आती थी, बल्कि सुभागी को देखकर उसे गुस्सा और ईर्ष्या आता थी और वह उससे लड़ता रहता था। अगला क्वेश्चन है माता पिता के साथ सुभागी का दिन कैसे गुजरता था? माता पिता के साथ सुभागी का दिन उनकी सेवा करने में गुजरता था। पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती, दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती और रात में कभी माँ के सिर में तेल लगाती और कभी उनकी देह दबाती। अगला है तुलसी महतो ने रामू को अलग करने का निश्चय क्यों किया? तुलसी महतो का बेटा राम रोज सुभागी से लड़ता था। वह उसे खरी खोटी सुनाता था। वह चाहता था कि सुभागी उसके साथ न रहकर बल्कि अलग रहे, लेकिन तुलसी महतो ने सुभागी को अलग नहीं करना चाहते थे, इसलिए रामू को अलग करने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन है बाबू सज्जन सिंह सज्जन पुरुष थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सज्जन सिंह गांव के मुखिया थे। जब तुलसी महतो ने रामू को अलग करने का निश्चय किया तो सज्जन सिंह ने रामू को बुलाकर अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने नहीं मानी। उन्होंने तुलसी महतो को अंत समय में सुभागी का ध्यान रखने का भरोसा भी दिलाया। तब सुभागी की माँ बीमार पड़ी। जब सुभागी अकेली पड़ गई तो सज्जन सिंह ने 30,000 रुपये भी दिए। इन सब बातों से सज्जन सिंह सज्जन पुरुष थे। अगला क्वेश्चन है सुभागी ने सज्जन सिंह का कर्ज कैसे चुकाया? सुभागी ने 3 साल तक दिन रात मेहनत की। वह हर 30वें दिन 300 रुपये सज्जन सिंह के पास लेकर जाती थी। इस प्रकार सज्जन सिंह का उसने कर्ज चुका दिया। अगला इसका लास्ट क्वेश्चन है गांव के लोग सुभागी की तारीफ क्यों करते थे? इसका क्वेश्चन हमें मिलेगा, आंसर मिलेगा पेज नंबर 18 पे। गांव के लोग सुभागी की तारीफ इसलिए करते थे क्योंकि वह घर का सारा काम संभाल रखा था उसने, और पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती, दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती, रात को कभी माँ के सिर में तेल लगाती, कभी उनकी देह दबाती, माँ बाप को कोई काम न करने देती, और गांव के लोग सभी उसको देवी के रूप में भी मानते थे, इसलिए गांव के लोग सुभागी की तारीफ करते थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।